अच्छा भाभी, मैं चली। ओफ़ो भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। नम्रता ने कहा, क्या हो गया, कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती का ना लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही मेरे लिए बहुत है। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि जो सपना की सास थी, वह यह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे। पर बेटी नम्रता के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। तभी सपना की सास ने सपना से कहा, बहू, जा जल्दी जा, किचन में जा, दूध उबलने वाला है। सपना की सास उनके पास आते ही बोली, क्योंकि वह ननद भाभी को खुश नहीं देखना चाहती थी। वह उन दोनों के रिश्ते को प्यार नहीं करती थी। सपना ने कहा, जी माँ जी, कहते हुए सपना किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। और तभी नम्रता ने कहा, यह क्या माँ? उसकी माँ ने कहा, रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फ़ीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सास ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपये ठूँस कर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। उनकी भाभी काफ़ी परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए। यह बात सपना ने अपनी ननद को बताई थी। उसने कुछ सोचा, वह हौले से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। और उसने अपनी भाभी माँ से कहा, अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, यह 10,000 रुपये अभी सोफ़े के नीचे मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद यह वही रुपया है जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया सपना ने और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।